हेलो डियर स्टूडेंट्स, 10th के जो अभी एग्जाम होने के बाद आपका रिजल्ट लग गया, फिर अभी 11th के एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। क्योंकि मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाया था जिसपे मैंने आपको रजिस्ट्रेशन के बारे में बताया था। उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको रजिस्ट्रेशन करना था। तो रजिस्ट्रेशन 10th महाराष्ट्र बोर्ड का यहाँ पे मैं बता रही हूँ आपको। तो रजिस्ट्रेशन मैंने उसमें आपको बोला था करने के लिए, उस पर मैंने एक वीडियो बनाई थी। उसके बाद अभी रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका पार्ट 1 और पार्ट 2 प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो चुका है। तो अभी देखो बच्चों, पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों इन्फॉर्मेशन आप एक ही टाइम भी भर सकते हो। यहाँ पे कुछ डाटा आया हुआ है, एक प्रकटन जिसको बोलते हैं वो आया हुआ है, वो मैं आपको बताऊंगी। प्लस कौन सी डेट तक क्या क्या आपको एडमिशन प्रोसेस करना है, आपकी लिस्ट कब लगेगी, सब कुछ बताऊंगी। देखो पहले क्या होता था, अभी मतलब कि 2 साल 3 साल पहले, 4 साल पहले, 5 साल पहले आपको कॉलेज में ऑफलाइन एडमिशन होता था। मतलब कि आप कॉलेज में जाते थे, फिर वहां पे वो आपको एक बुकलेट देते थे जिसके अंदर आपकी सारी इंफॉर्मेशन भरना होता था। फिर सारे आपके डॉक्यूमेंट्स जोड़ के फिर कॉलेज में जमा करवाने होते थे और वहां पे ही फीस जमा करनी होती थी। पहले ऐसा होता था, लेकिन पिछले साल से इस प्रोसेस को बिल्कुल बंद कर दिया गया है और आपके एडमिशन प्रोसेस ऑनलाइन स्टार्ट की गई है। तो 11th के एडमिशन प्रोसेस भी ऑनलाइन ही होने वाले हैं। उसका रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो चुका था, मैंने उसकी डेट आपको बता दी थी और बताया था कि आपको रजिस्टर करना है। कैसे कैसे रजिस्टर करना है मैंने बताया था। देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको मैंने बताया था कि जब आप ये वाली वेबसाइट को ओपन करोगे, https://fyjcadmission.in, इस वेबसाइट को जब आप ओपन करोगे तो आपको इस वेबसाइट को ओपन करने के बाद मैंने बताया था कि ऊपर यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन और लॉगिन का ऑप्शन दिखाई देगा। तो आपको उसमें से रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद आपको वहां पे बोर्ड सिलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा। तो आप ऑब्वियसली महाराष्ट्र बोर्ड के हो तो महाराष्ट्र बोर्ड ही, आप एसएससी, आप 10th के स्टूडेंट हो तो एसएससी बोर्ड आप वहां पे सिलेक्ट करोगे। फिर उसके बाद वहां पे आपको स्टेट सिलेक्ट करने के लिए बोला गया है। फिर जैसे कि महाराष्ट्र आप सिलेक्ट करोगे, फिर उसके बाद आपको पासिंग ईयर, मतलब कि आप पिछले साल के स्टूडेंट हो या फिर इस साल ही आप पास आउट हुए हो, तो ये आपको वहां पे भरना था। फिर आपकी ईमेल आईडी डालनी थी, फिर सीट नंबर जो आपकी 10th के हॉल टिकट पे था वो, और कैप्चा वहां पे वो देंगे, उसको फिलअप करके फिर आपको वहां पे सबमिट बटन पे क्लिक करोगे। आपको वहां पे आपका आईडी पासवर्ड जनरेट करना था, इसीलिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि पासवर्ड ऐसा डालना है जो आपको याद हो। तो वहां पे वो पासवर्ड सेट करने के लिए बोलेगा, तो वो पासवर्ड सेट करके कैप्चा डाल के लॉगिन मतलब सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ये वाली वीडियो मैंने पहले एक अपलोड की हुई थी, तो इसकी डेट मैंने आपको बताई थी कि 10 मई तक थी। ठीक है, 10 मई तक आप ये कर सकते थे, मैंने डेट बताई थी। तो ये तो हो गया, फिर आपने रजिस्टर किया होगा। फिर देखो अभी जिन बच्चों ने रजिस्टर नहीं किया है उनके लिए भी यहाँ पे मैं कुछ बताने वाली हूँ, तो वो भी अभी कर सकते हैं। तो सारी चीजें बताऊंगी, ध्यान से सुनना। अभी देखो जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है उनके लिए डेट यहाँ पे और थोड़ी बढ़ा दी गई है। 10 मई से 13 मई तक आपके पास अभी डेट है। पहले ये आज और मोस्टली आज 11 मई तक ही आप कर दो, क्योंकि बहुत ही अभी यहाँ पे देखो कितने बच्चों ने यहाँ पे फॉर्म फिलअप किया है। टोटल रजिस्ट्रेशन जो है वो प्रकटन के अकॉर्डिंग 8 मई तक, क्योंकि 8 मई को आपका 10th का रिजल्ट लगा है, तो तब तक 7,74,918 स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन यहाँ पे किया हुआ है। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स बाकी हैं, तो इसीलिए यहाँ पे देखो 13 मई तक जो है आपकी ये डेट यहाँ पे है, तो आप कर सकते हो। लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस हैं, वो भी मैं बताऊंगी। और वहां पे आपके जो मैंने बताया था, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि मैम अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, फिर हम रिजल्ट वगैरह कैसे अपलोड करें। तो जो रिजल्ट और आपके जो डॉक्यूमेंट्स, जो कि आपका एलसी हो या फिर आपका पासपोर्ट साइज फोटो, वो सब डॉक्यूमेंट्स जो है वो अभी आपको वहां पे अपलोड करना है। तो सारी चीजें मैं यहाँ पे बताऊंगी। मेरे पास प्रकटन जो है उसमें से मैं आपको बताऊंगी। देखो यहाँ पे क्या बोला गया, शैक्षणिक सत्र 2026-27 मधील इयत्ता 11वी केंद्रीय ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया विद्यार्थ्यांकरिता सुविधा दिनांक 10 एप्रिल आज मंडळ पुणे यांचा 10वीचा जाहीर होईपर्यंत देण्यात आली आहे। दिनांक 10/4/2026 ते 8/5/2026 पर्यंत एकूण 7,74,918, यानी कि ये मैंने आपको यहाँ पे बताया इतने स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन किया है। तो यहाँ पे अर्जाचा भाग 1 भरून नोंदणी केली आहे, मतलब कि ये इतने स्टूडेंट्स ने पार्ट 1 वहां पे भर के सबमिट कर दिया है 8 मई तक। लेकिन अभी कुछ और भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इस
वेबसाइट पे चले जाना है। ये देखो, इस वेबसाइट पे आपको चले जाना है। फिर देखो यहाँ पे सदर प्रक्रियेमधील 3 फेऱ्या, शेष 5वी फेरी, पूरा शेड्यूल मैं आपको बताती हूँ क्या क्या है। तो इसमें 2 पार्ट है। एक है पार्ट 1 में आपको क्या करना था, आपकी क्या करना है इसमें आपके रिजल्ट कार्ड, आपका एलसी, फिर आपके पासपोर्ट साइज फोटो, आपकी मार्कशीट, ये डॉक्यूमेंट पार्ट 1 में आपको फिलअप करना है। और फिर पार्ट 2 में क्या करना है, पार्ट 2 2 स्टेप में होगा आपका एडमिशन। तो पार्ट 2 में आपको क्या करना है, पार्ट 2 के अंदर आपको आपके कॉलेजेस सिलेक्ट करने हैं। आपको कौन से कॉलेज में एडमिशन चाहिए, किस फील्ड में, और कौन से कॉलेज में आपको साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, किस में एडमिशन आपको चाहिए और कौन सा कॉलेज चाहिए, ये इन्फॉर्मेशन सारी पार्ट 2 में फिलअप करनी है। और इसमें आप 10 कॉलेजेस फिलअप कर सकते हो। मतलब कि आपको सबसे पहले जो ज्यादा कॉलेज आपको पसंद है आपके एरिया में वगैरह या दूसरे कहीं पे भी, आपको जो सबसे ज्यादा कॉलेज अच्छा लगता है वो पहले नंबर पे भरो। फिर दूसरे नंबर पे कोई और कॉलेज, वहां पे ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से आपको भरना है। ठीक है, अब देखो कौन से डेट पे क्या क्या होने वाला है मैं बता दी हूँ। देखो यहाँ पे 6 मई से 10 मई तक यहाँ पे विद्यार्थ्यांनी नोंदणी व अर्जाचा भाग ऑनलाइन सादर करणे। ठीक है, 8 मई से 10 मई तक आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का यहाँ पे बोला गया है भाग 1 भरने के लिए। फिर उसके बाद 11 मई से, मतलब कि आज से 11 मई से 13 मई तक यहाँ पे क्या बोला गया है की शैक्षणिक पात्रतेची माहिती भरून अर्जाचा भाग 1 सादर करणे आणि विद्यार्थी भाग 2 ही सादर करू शकतात। मतलब कि आज 11 मई से 13 मई के बीच में आप पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों भी यहाँ पे फिलअप करके आपका फॉर्म लॉक कर सकते हो। ठीक है, तो जिन भी बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया है वो जाओ। अभी ऑलरेडी जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है उन्हें ऊपर लॉगिन का बटन दिखेगा, तो डायरेक्ट आप लॉगिन पे क्लिक करो, आपको वहां पे क्या है आ जाएगा आपका सारा, और आपको ये इंफॉर्मेशन भरना है। ठीक है, अब जिन बच्चों ने नहीं किया हुआ था वो रजिस्ट्रेशन का वापस से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इतना तो समझ गए आप। फिर उसके बाद देखो 11 मई से 13 मई तक कुछ स्पेसिफिक स्टूडेंट्स, मतलब कि कुछ कोटा में से जो एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए 11 मई से 13 मई तक ये विंडो ओपन रखा गया है। फिर उसके बाद देखो 14 मई से 15 मई तक क्या होगा, तात्पुरती जो यादी है, मतलब कि यहाँ पे आपकी एक प्रोविजनल जनरल मेरिट लिस्ट एक वहां पे आपकी लगाई जाएगी। कब, 14 मई से 15 मई के बीच में एक जनरल मेरिट लिस्ट आपकी लगाई जाएगी। मतलब आपका कितने नंबर पे आपका नाम आया है, कौन से नंबर पे आपका नाम है, ये उसमें आपको दिखेगा जब आप इसको ओपन करोगे, तो इस वेबसाइट को ओपन करोगे तो। फिर उसके बाद देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे 16 तारीख को आपको जो भी करेक्शंस विंडो है वो ओपन हो जाएगा। यानी कि जो भी वहां पे आपको करेक्शंस करना है वो आप उसमें कर सकते हो। फिर उसके बाद देखो 18 मई से 19 मई के बीच में जो है एक आपकी यादी निकलवाई जाएगी। मतलब कि एक यादी आपकी आएगी लिस्ट की, उसके अंदर स्पेसिफिक जो पहले एक जनरल लिस्ट दी जाएगी, मतलब कि कब दी जाएगी वो आपको 14 मई को। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे आपकी जो फाइनल यादी है वो आएगी कब, 19 मई को आएगी। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे 19 मई को ही, और 18 मई से 19 मई के बीच में आएगी। फिर उसके बाद देखो 19 मई के दिन और क्या होगा, अल्पसंख्यक कोटा इन हाऊस व्यवस्थापन कोटासाठी 0 राऊंड प्रवेशासाठी महाविद्यालयात यादी विभागाकडून दिली जाए। मतलब कि यहाँ पे जो 0 राउंड मतलब कि वो अल्पसंख्यक स्टूडेंट्स के लिए होगा। अगर आप इस कोटे में आते हैं तो आप वो वहां पे जो भी इंफॉर्मेशन आपको है वो बोली जाएगी, मतलब कि वो यादी आपकी आएगी उसके अंदर। फिर उसके बाद देखो अगर आपने उस अल्पसंख्यक कोटे से वगैरह फॉर्म भरा है तो। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे 20 मई को जो है वो यहाँ पे आपकी फेरीकरिता जागा प्रदर्शित करने कोटा जागा सह, मतलब कि यहाँ से फिर उसके बाद आपके कैप राउंड्स वगैरह स्टार्ट होने वाले हैं। तो कैप राउंड देखो 21 मई से कब देखो सुबह 8 बजे से स्टार्ट होगी। मुझे थोड़ा सा यहाँ पे दिखने में प्रॉब्लम आ रही है, वर्ड्स बहुत छोटे छोटे नजर आ रहे हैं, इसीलिए तो थोड़ा समझ के लो आप। तो यहाँ पे देखो 21 मई 2026 से मॉर्निंग में 8 बजे से स्टार्ट होंगे। मतलब कि यहाँ पे आपके कैप राउंड वगैरह लगाए जाएंगे, कैप राउंड स्टार्ट होंगे। मतलब कि पहले जिन बच्चों के लिस्ट में नाम नहीं आए फिर उन बच्चों के नाम वगैरह कैप राउंड में
वो लास्ट में जो बचे हुए बच्चे वगैरह होते हैं तो वो कैप राउंड में आते हैं। तो मुझे ऐसे नहीं लगता कि बच्चे को एडमिशन नहीं मिलने वाले, हर बच्चे को एडमिशन मिलेगा। क्योंकि जहां तक मुझे पता है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आई थिंक अभी देखो रजिस्ट्रेशन सिर्फ 7 लाख मतलब अराउंड 8 लाख बच्चों ने करवाया है समझ लो, और आई थिंक 21 लाख कॉलेज जो मतलब कि 16 लाख स्टूडेंट्स ने कुछ तो एग्जाम दिया है महाराष्ट्र बोर्ड का। डाटा मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। तो 21 लाख जागा खाली है ऐसा यहाँ पे बताता है। तो जो देखो बच्चों, आपके मतलब कि 16 लाख स्टूडेंट्स ने, अराउंड 16 से 17 लाख स्टूडेंट्स ने जो है वो महाराष्ट्र बोर्ड की एग्जाम दी है, और 21 लाख तक जो कॉलेजेस में जो स्पेस है, वैकेंसीज है, वो ओपन है 11th के लिए। तो इसीलिए टेंशन मत लो, लेकिन ये चीजें होना टाइम पे जरूरी है। अब आप क्या बोलोगे, हाँ ओपन है, वैकेंसीज है, हमें एडमिशन मिल जाएगा, लेकिन ये चीजें होना जरूरी है। इसके बिना आपको एडमिशन नहीं मिलने वाला, क्योंकि अभी सब प्रोसेसेस ऑनलाइन ही है। तो ये करना इंपॉर्टेंट है। एडमिशन हर बच्चे को मिल जाएगा, इसीलिए टेंशन की कुछ बात नहीं है, हर बच्चे को एडमिशन मिल जाएगा। बस आपके मनपसंद कॉलेज में आपको मिलना है, तो जल्दी जल्दी से ये रजिस्ट्रेशन करवा के फॉर्म भर दो, और एडमिशन जो है वो हर बच्चे को मिल जाएगा। अब मनपसंद कॉलेज आपके एरिया में ही आपको चूज करना होगा, क्योंकि बहुत दूर तो आप आ जा नहीं सकोगे 11th के स्टूडेंट हो। तो आप घर वालों से डिस्कशन करके अपना कॉलेज वगैरह उसके अंदर 10 कॉलेजेस के अंदर लिस्ट में आप कॉलेजेस डाल दो, फिर पार्ट 1 और पार्ट 2 भर दो। देखो, अगर आपको अच्छे से फॉर्म भरना आता है तो आप अपने मोबाइल पे भरो, अगर नहीं आता तो सीधे से नेट कैफे में चले जाओ और नेट कैफे में भर दो। कुछ ज्यादा पैसे वगैरह नहीं लेते वो, आपके पास 100 रुपीज तक वगैरह चार्ज करते हैं, ज्यादा नहीं लेते। तो इसीलिए अगर आप ये सब चीजें अगर आपको नहीं आती सही से भरना, तो डायरेक्ट आप नेट कैफे में चले जाओ और वहां पे वो आपका फॉर्म भर के देंगे, आप डॉक्यूमेंट्स लेके जाओ, ठीक है। और फिर भी कुछ डाउट होगा तो मुझे कमेंट में जरूर पूछना, लेकिन हाँ, आज जल्दी से जल्दी नेट कैफे के अंदर जाके ये फॉर्म भर डालो, ठीक है। तो चलो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।